आप सबको जो है के किस्म की तरफ से नमस्कार। आज हिंदी में हम आप सबको जो है अलंकार के विषय में बताना चाहेंगे। अलंकार जो है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चे हिंदी में जब अलंकार पूछा जाता है तो वह उसका सटीक उत्तर नहीं दे पाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। तो आज हम कुछ अलंकार के बारे में आपको जो है परिचित कराएंगे। अलंकार क्या है? अलंकार की परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, जिनसे काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो उसे ही हम अलंकार कहते हैं। जैसे आभूषण को धारण करने से जो है मानव की सुंदरता में वृद्धि होती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग करने से जो है काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, हम अलंकार के भेद बता रहे हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार। और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब हम शब्दालंकार की परिभाषा बताएंगे। जहां पर काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। और जहां पर काव्य में अर्थों के कारण रमणीयता आ जाती है, सुंदरता आ जाती है, वहां पर अर्थालंकार होता है। ये अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम फिर से जो है शब्दालंकार के भेद आपको बताएंगे। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला, तो हमने आपको बताया कि शब्दालंकार के तीन भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीन भेद होते हैं। तो हम अब पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जानेंगे कि अनुप्रास क्या है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जहां पर व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उसके स्वर मिले या न मिले, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जहां पर व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उसके स्वर मिले या ना मिले, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बता दिए। अब इसका एक उदाहरण देखिए जो है, बहु छाया। तरंग तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाया। आपने देखा कि यहां पर ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, जो कि व्यंजन वर्ण है। तो ता वर्ण व्यंजन वर्ण है और इसकी बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। हमने आपको परिभाषा में बताया था कि जहां पर व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उसके स्वर मिले या ना मिले, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको उदाहरण से समझ में आ गया होगा। राधा के बर बैर सोनी
चीनी चकी सुहाय, दाग दुखी मिश्री मोई सुधा रही सकुचार। यहां आपने देखा जो है बा, सा और चा व्यंजन वर्ण है, उनकी बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इन दोनों उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जहां पर व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, सुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास। ये 5 भेद जो है अनुप्रास अलंकार के होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, सुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, छेका, वृत्त्या, सुत्या, लाटा, अनंत्या। ये 5 भेद इसके होते हैं अनुप्रास के। अब शब्द अलंकार के दूसरे भेद में जो है हम आपको बताएंगे, दूसरा भेद है यमक अलंकार। अब यमक शब्द से आप समझिए, यमक माने जोड़ा होता है। इसकी परिभाषा आप देखिए, जहां पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण जो है देखिए, इकली डरी हो घन देख के डरी हो, विष खाए विष डरी हो घन श्याम मरी जाई हो। यहां देखिए डरी शब्द जो है 2 या 2 से अधिक बार आया है, किंतु इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। एक डरी का शब्द है, एक स्थान पर पड़ी हूं, घन देख के डरी हूं, यानी बादल को देखकर मैं डर गई अर्थात भयभीत हो गई। खाए विष डरी हो, यानी विष की डली अर्थात डलिया। तो डरी शब्द के यहाँ कई अर्थ हैं जो है 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। तो ये यमक अलंकार हुआ जो है। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, कनक कनक 100 गुनी मादकता, क्या हुआ पाए बौराए न हुआ खाए बौराए। अब यहाँ आप देखेंगे कनक कनक शब्द जो है 2 बार आया हुआ है और उसके अर्थ अलग अलग हैं। हमने बताया कि जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो एक कनक माने जो है सोना है और दूसरे कनक का तात्पर्य है धतूरा। सोना पाने से मनुष्य बौरा जाता है और धतूरा खाने से, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, यमक अलंकार है। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, वह पाए बौराए नर वह खाए बौराए। तो 2 अलंकार आपके समझ में आ गए होंगे, अनुप्रास और यमक। शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष। श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार की परिभाषा देखिए जो है, जहां पर एक शब्द एक ही बार है किंतु उसके अनेक अर्थ हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां पर एक शब्द एक ही बार आए और उसके एक से अनेक अर्थ हों अर्थात कई अर्थ होते हों वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, यानी एक ही शब्द में कई अर्थ जहां चिपके होते हैं वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब श्लेष अलंकार का उदाहरण आप देखेंगे,
चिरजीवी चोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए विषभानुजा वह हलधर के वीर। अब आप देखेंगे कि वृषभानुजा और हलधर शब्द यहां पर एक ही बार आया है। वृषभानुजा और हलधर शब्द एक ही बार आया है, लेकिन अन्वय करने पर, विच्छेद करने पर इसके अर्थ अनेक हैं, अलग अलग हैं। पहला वृषभानुजा, वृषभान की पुत्री, राजा वृषभान की पुत्री राधा, राजा वृषभान की पुत्री वृषभानुजा अर्थात वृषभान की पुत्री राधा। और दूसरा वृषभ धन अनुजा अर्थात बैल की अनुजा गाय। वृषभ माने बैल, वृषभ माने बैल और बैल की अनुजा क्या है? गाय। तो शब्द एक ही है, एक ही बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं, कई हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। दूसरा शब्द हमने देखा यहां पर है हलधर। कौन सा शब्द है? हलधर। तो हलधर के भी जो है दो अर्थ हैं। पहला हलधर अर्थात बलराम के भाई कृष्ण, और दूसरे हलधर का अर्थ है हल को धारण करने वाला अर्थात बैल का भाई बैल, बैल का भाई बैल। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक ही शब्द के जो है कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या है? श्लेष अलंकार। हमने बताया कि जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो जो है, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का तात्पर्य है चिपका होना, अर्थात इसका अर्थ जो है एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा जो है श्लेष अलंकार। हम आपको शब्द अलंकार के भेद बता रहे थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, तीनों की परिभाषा हमने आपको बता दिया और तीनों का उदाहरण भी हमने आपको समझा दिया लिख करके। फिर से एक बार आप जान लीजिए, अनुप्रास जहां पर व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, चाहे उसमें स्वर मिले या ना मिले, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हमने आपको बताया था करम तनुजा तट तमाल तरवर गौछाए, पहला उदाहरण था जो है। दूसरा भी हमने बताया था जो है कनक कनक, तो ये होगा। फिर दूसरा हमने बताया यमक, यमक माने जोड़ा, यमक का तात्पर्य जोड़ा, अर्थात जहां पर जो है व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार आए, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तीसरा हमने श्लेष बताया था, जहां पर एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ जो है अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इस तरीके से हम आपको शब्द अलंकार के भेद के बारे में बता चुके हैं। अब बचता है दूसरा अलंकार जो है, कल जो है नेक्स्ट डे में समझाएंगे।